खबर कानपुर से। कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र में दर्ज मुकदमे पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने इस महाघोटाले के मुख्य आरोपी संजीव दीक्षित को दबोच लिया है। संजीव दीक्षित ही वह शातिर दिमाग था जो इस पूरे सिंडिकेट को ऑपरेट कर रहा था। इस कार्रवाई के बाद इस मामले में अब तक गिरफ्तार होने वाले आरोपियों की कुल संख्या 10 हो चुकी है। कैसे दिया गया इतने बड़े घोटाले को अंजाम? जांच एजेंसियों और पुलिस की पूछताछ में जो बातें सामने आई हैं, वे बेहद चौंकाने वाली हैं। 13 बोगस फर्जी कंपनियां। संजीव दीक्षित और उसके गैंग ने मिलकर करीब 13 फर्जी कंपनियां खोल रखी थीं। ये कंपनियां सिर्फ कागजों पर चल रही थीं, जमीन पर इनका कोई वजूद नहीं था। आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट में हेरा फेरी, इन बोगस कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के फर्जी बिल, फेक इनवॉइसेस बनाए जाते थे। बिना किसी माल की सप्लाई या सर्विस के सिर्फ कागजी हेरफेर करके आईटीसी रिटर्न में भारी गड़बड़ी की जा रही थी। सरकारी राजस्व को चूना। इस गिरोह ने टैक्स चोरी और अवैध रूप से इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करके सरकारी खजाने गवर्नमेंट रेवेन्यू को 323 करोड़ रुपए का भारी भरकम नुकसान पहुंचाया है। जांच का दायरा बढ़ा कई और रडार पर। चकेरी थाने में दर्ज इस मुकदमे के बाद पुलिस और जीएसटी की टीमें लगातार इनपुट खंगाल रही हैं। बड़ी बात, 10 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस का मानना है कि इस खेल में कई बैंक अधिकारी, टैक्स कंसल्टेंट और बड़े कारोबारी भी शामिल हो सकते हैं। पुलिस अब इन 13 बोगस कंपनियों के बैंक खातों और ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को खंगाल रही है ताकि इस 323 करोड़ रुपए के काले धन के अंतिम सोर्स का पता लगाया जा सके। कानपुर पुलिस की इस मुस्तैदी से आर्थिक अपराध करने वाले सिंडिकेट में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले दिनों में कुछ और बड़े नामों का खुलासा होने की पूरी उम्मीद है। ये संजीव दीक्षित को पकड़ा गया है। ये बोगस कंपनियों के इन्होंने 13 बोगस कंपनियां खोल रखी थी, जिसके संबंध में 4 अभियोग पंजीकृत करे गए हैं और वो कंपनियां बंद हो चुकी हैं। इन कंपनियों से 323 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ है और ये स्क्रैप सिंडिकेट से जुड़ा है। इसमें अब तक 10 लोगों को जेल भेजा चुका है और जो स्क्रैप से रिलेटेड अभी तक 5 लोगों को जेल भेजा गया है। कुछ लोग और इसमें वांछित हैं। बड़े बड़े लोगों का नाम इसमें जांच पड़ताल पुलिस कर रही है और इनके द्वारा इन कंपनियों से जो आईटीसी रिटर्न है उसमें इन्होंने घपला करा है और काफ़ी बड़ी मात्रा में सरकार को उन्होंने जो है धोखा दिया है और वो पैसा जमा नहीं कराया था। और ये पूर्व में भी संजीव जेल जा चुके हैं और अभी पुनः इनके जो सिंडिकेट के जो और लोग हैं उन पे भी हम लोग जांच पड़ताल कर रहे हैं। इसका कनेक्शन जो है, जो महफूज उर्फ पप्पू छिरुई है, उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें भारी मात्रा में कैश विड्रॉल करा गया था और उन्हीं खातों से इन कंपनियों का डायरेक्ट लेन देन। इससे ऐसे जुड़ा हुआ है। कुछ वकील लोग थे, एक हमने अभी हाल ही में जेल भेजा है। इसमें सीए, अकाउंटेंट और कुछ पढ़े लिखे लोगों का भी इसमें मिलीभगत सामने आ रही है और डिटेल जांच पड़ताल की जा रही है और संबंधित को शीघ्र उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।